नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में आपका मैं स्वागत करता हूं संजय गुरनानी। दोस्तों, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो नए एजेंट्स, पुराने एजेंट्स, सक्सेसफुल एजेंट, डेवलपिंग एजेंट, स्ट्रगलिंग एजेंट, हर एक के लिए इक्वली एप्लीकेबल है, हर एक को उतना ही फायदा पहुंचाएंगे दोस्तों। तो यह जो कंसेप्ट्स हैं आज जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं, यह कंसेप्ट आपको कॉल ओपनिंग कैसे करना है, कॉल में प्रेजेंटेशन कैसे देना है, कॉल्स में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है, और अगर कोई कस्टमर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो उसको टेक्निकली कैसे जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही जोरदार, जबरदस्त रहने वाला है। ये पूरे के पूरे सेशन में जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देने वाले हैं उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं अगर आपने उसको अच्छी तरह से फॉलो अप किया तो आपका सक्सेस गारंटीड है। तो दिल थाम कर बैठिएगा आज के इस सेशन में, जो आपके लिए बहुत ही यादगार रहने वाला है दोस्तों। फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। हम जो बिजनेस में हैं, जिस बिजनेस में है, उसमें सिर्फ इंश्योरेंस नहीं है, फैमिली के लिए इमोशनल प्लानिंग है, फैमिली के लिए प्रोटेक्शन है, फैमिली के लिए इनकम प्लानिंग है, और पूरे परिवार के लिए, बच्चे से लेके जो बूढ़ा आदमी है, एजेड आदमी है, मतलब यंग से लेके ओल्ड तक हमको पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग देना चाहिए किसी भी कस्टमर को। तो आज जो मैं 100 कंसेप्ट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसके अंदर सबसे पहले कभी भी इंसान को 4C के ऊपर बात करनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं क्रिएशन ऑफ इनकम, कंजम्पशन ऑफ इनकम, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम एंड कंजर्वेशन ऑफ इनकम। ये 4C के ऊपर हमेशा जब आप स्टार्ट करते हैं, कस्टमर से बात करना शुरू करते हैं, तो यह 4C का मास्टरी आपको ओपनिंग में सबसे पावरफुल हेल्प करेगा, सबसे पावरफुल। इसका वीडियो भी हमारे YouTube चैनल पर दिया हुआ है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है कि 20 मिनट में किस तरह से पॉलिसी बेचनी चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो आप वो वीडियो जब डिटेल्स में देखते हैं तो क्रिएशन ऑफ इनकम, कंजम्पशन ऑफ इनकम, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम एंड कंजर्वेशन ऑफ इनकम, ये 4C से आप किसी आम आदमी से लेके किसी खास आदमी, सेलिब्रिटी, HNI, NRI से हमेशा बात कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में हर एक इंसान 4C के सिद्धांत से बंधा हुआ है दोस्तों। तो यह वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बाद में इसको अवश्य देखिएगा कि किस तरह से हमको कॉल ओपन करना चाहिए, किस तरह से बात की शुरुआत करनी चाहिए दोस्तों। इंसान खुद ही अपनी खुशी का निर्माता है, क्या यह सही नहीं है? जब भी हम अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं, सक्सेस दोस्तों उसी को ही मिलता है जो अपने अंदर में अनवांटेड चीजें जो हैं, जो खराब चीजें हैं, उसको हटाता है। इंसान खुद ही अपनी खुशी का निर्माता है। अगर हम इसको इंश्योरेंस के साथ जोड़ें, तो आज अगर हम सेविंग करते हैं, आज अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आज हम अपनी इनकम को एक नई दिशा देते हैं, तो हमारा भविष्य सुधरता है, हमारी भविष्य की सिक्योरिटी सुधरती है, हमारे फैमिली का सपोर्ट सुधरता है, और हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छी तरह से होती है, क्योंकि इंसान खुद ही अपनी खुशी का निर्माता है दोस्तों। अगर आज मैं सही निर्णय लेता हूं तो मेरा भविष्य हमेशा के लिए एक सुंदर भविष्य में निर्मित होता है, निर्माण होता है। हमारी इस जो YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब और शेयर 100% कीजिएगा। यह आपको ऐसी चीजें देने वाला है कि जो शायद आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके भी शायद उस लेवल तक न सीख पाए।
आपके दोस्तों के साथ इस चैनल को 100% शेयर कीजिएगा। जो भी शेयर करता है ग्रो वही होता है। दुनिया में देखिएगा, जो शेयर करता है दुनिया में वही ग्रो करता है। यह हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं और इन कॉन्टेक्ट्स पर आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस के सक्सेस मंत्र मैं आज आपको बताने वाला हूं। जितने भी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं उसमें से हर एक वीडियो का एक अपना इंपॉर्टेंस है। समझ लीजिए कि जो बेसिक कोर्स है या जो एडवांस कोर्स आप बोल सकते हैं या जो प्रोफेशनल कोर्स बोल सकते हैं, वो फ्री में हमारे चैनल्स पर रखा गया है। हर एक वीडियो को आपको 5 बार देखना है, यह आपका सक्सेस का मंत्र है। आपके डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जितने भी वीडियोस हैं उसको 5 बार कम से कम देखिएगा, हर एक वीडियो। और जो आज हम 100 कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको जो 100 कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं उसको कम से कम 10 बार सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि जितनी बार आप उसको सुनेंगे उतना आपका मास्टरी आएगा, जितनी बार सुनेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस आएगा, जितनी बार सुनेंगे उतने आप पावरफुल बनेंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त। हाँ, और आपका अगर कोई ग्रुप है 5 एजेंटों का, 5 डेवलपमेंट ऑफिसर्स का, 10 एजेंटों का, 10 डेवलपमेंट ऑफिसर्स का, अगर आपका कोई छोटा या बड़ा ग्रुप है, उसमें यह 100 कॉन्सेप्ट्स जो है अवश्य डिस्कस कीजिएगा, ताकि आप किसी भी क्लाइंट के वहां पर जाके बैठें तो चेक लिए बगैर उठे नहीं। तो ये बिजनेस के सक्सेस के मैंने आपको मंत्र दिए हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है किसी भी इंसान की इनकम बंद होने के कौन से 6 कारण होते हैं? कौन से 6 कारण हैं जिससे किसी भी इनकम बंद होती है किसी भी इंसान की? इसका भी मैंने एक खास वीडियो दिया गया है कि 20 मिनट में इंश्योरेंस कैसे बेचें। उसमें यह 6 कारण मैंने बताए हुए हैं कि किस वजह से किसी भी इंसान की इनकम बंद होती है। दोस्तों, दुनिया में 6 प्रकार की लाइफस्टाइल में आते हैं। दुनिया के पूरे लोग या तो लग्जूरियस लाइफस्टाइल में आते हैं या तो कंफर्ट लाइफस्टाइल में आते हैं। अब फोटो से ही समझ जाएंगे जो प्रेजेंटेशन में हमने फोटोग्राफ्स दिए हैं। या तो नेसेसिटी में आते हैं, जरूरतमंद में, या तो बेयर एग्जिस्टेंस में आते हैं, या तो पॉवर्टी में आते हैं, या तो चैरिटी में आते हैं। चैरिटी मतलब समाज पर निर्भर। ये 6 लाइफस्टाइल में फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे इफेक्ट करता है, ये 6 लाइफस्टाइल में इंश्योरेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, यह भी मैंने जो 20 मिनट में पॉलिसी कैसे बेची जाए उस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से आपके लिए एक्सप्लेन किया है। बट फिर भी मैं कुछ कंसेप्ट्स यहां पर आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोस्तों, हम सब अपने परिवार को अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, ऊपर की तरफ हम ले जाते हैं। हम अपने परिवार को हमेशा अपग्रेड करते हैं। कैसे? अगर हम पैदल चलते हैं तो सोचते हैं साइकिल हो, साइकिल पे हो तो सोचते हैं 2 व्हीलर हो, एक्टिवा हो, या और भी कोई गाड़ी हो। अगर उस पे है तो हम कार के बारे में सोचते हैं। अगर कार है तो उससे लग्जूरियस गाड़ी के बारे में सोचते हैं। अगर उससे लग्जूरियस गाड़ियां 2-4 हैं तो वो इंसान हेलीकॉप्टर के बारे में सोचता है। जिसके पास हेलीकॉप्टर है वो चार्टर प्लेन के बारे में सोचता है। मतलब आप, मैं, कोई भी हो, अपने परिवार को अपग्रेड करना चाहते हैं ना, हर एक इंसान। तो क्या तकलीफें आती हैं, कहां पर गाड़ी अटकती है, अगर हम उसको देखें दोस्तों, तो जो ब्रेड विनर है, जो कमाता है, वो अपने परिवार को हमेशा आगे ले जाना चाहता है, हमेशा अपने परिवार की लाइफस्टाइल अच्छी करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, उस इंसान के
न रहने पर उस इंसान की इस दुनिया को छोड़ जाने के बाद परिवार की मुसीबतें बढ़ जाती है। वो किसी भी लाइफस्टाइल में हो, लग्जरी में हो, कंफर्ट में हो, नेसेसिटी में हो, बेयर एग्जिस्टेंस में हो या चैरिटी में हो, उसके परिवार की लाइफस्टाइल नीचे आती है। परिवार की लाइफस्टाइल बढ़ाने में, ये दुनिया का नियम है, परिवार की लाइफस्टाइल बढ़ाने में 10 से 20 साल लगते हैं साथियों, और परिवार की लाइफस्टाइल नीचे आने में 2 से 3 साल बहुत हो गए, या 2 से 3 महीने में भी परिवार की लाइफस्टाइल बिल्कुल नीचे आ सकती है। तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए दोस्तों? सही इंश्योरेंस पॉलिसी से ही परिवार को परमानेंट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है, जिससे परिवार के कमाने वाले की न रहने पर भी परिवार का जो भविष्य है, जो उसका लाइफस्टाइल है, जो बच्चों का भविष्य है, वो नीचे नहीं आता। आप देखिए, इंश्योरेंस ही एक परमानेंट लाइफस्टाइल है। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं, अगर यह आदमी नहीं है तो परिवार की लाइफस्टाइल नीचे आ सकती है, लेकिन अगर इंश्योरेंस है तो परिवार प्रोटेक्टेड रहता है दोस्तों, उसकी लाइफस्टाइल नीचे नहीं आती। आप देखिएगा, बड़े उद्योगपति रिसेंटली, अभी कुछ ऐसे उद्योगपति हैं जिनकी लाइफस्टाइल में इतना बदलाव आ गया, न्यूज़पेपर में आने लगा कि उन्होंने अपने पत्नी के गहने बेच दिए। दुनिया के अमीरों में, इंडिया के टॉप 5 अमीरों में एक उद्योगपति की अभी जो परिस्थितियां बिगड़ी, फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसे हुए कि उन्हें अपने पत्नी के गहने बेचने पड़े। तो फाइनेंशियल प्लानिंग दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं कौन सी लाइफस्टाइल में हूं, मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं, वो छोटा हो बड़ा हो। आप सोचिए, हिंदुस्तान के टॉप 5 उद्योगपति में से अगर किसी की ऐसी हालत हो सकती है किसी भी कारणवश, तो किसी की भी हो सकती है। कितना लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए दोस्तों? अगर कोई आदमी चैरिटी में रह रहा है, धर्म पर, समाज पर निर्भर है, उसे बीमे की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी इनकम नहीं, क्योंकि उसको कोई लॉस नहीं। लेकिन अगर पॉवर्टी में है तो 5 से 25 लाख, बेयर एग्जिस्टेंस में है तो 25 लाख से 5 करोड़, नेसेसिटी में है तो 5 करोड़ से 50 करोड़, कंफर्ट में है तो 50 से 500 करोड़, और लग्जूरियस लाइफस्टाइल में है तो 1000 करोड़ से ज्यादा का इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन, परिवार का प्रोटेक्शन, इनकम प्रोटेक्शन होना चाहिए, होना चाहिए और होना चाहिए। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंश्योरेंस एजेंट्स को मास्टरी होनी चाहिए, मास्टरी। लेकिन हम इस सब्जेक्ट को ध्यान ही नहीं देते दोस्तों। जोखिम का ही तो हम बिजनेस करते हैं, और जोखिम के बारे में ही हम कई बार ध्यान नहीं देते। रिस्क, इसको या तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, या तो आप इसको कम कर सकते हैं, और इंटेलिजेंट लोग रिस्क को ट्रांसफर करते हैं दोस्तों। आप देखिए, कोई भी जोखिम को मिटा नहीं सकता, भगवान भी जोखिम को, रिस्क को मिटा नहीं सकता, क्योंकि कर्म के सिद्धांत से जोखिम को, रिस्क को अटैच किया गया है। जोखिम जो है वो कर्म के सिद्धांत से अटैच्ड है दोस्तों, इसलिए भगवान भी उसको मिटा नहीं सकता। जोखिम से बचने से विकास नहीं होता। अगर आप रिस्क नहीं लेते, उसको अवॉइड करते हैं, तो विकास नहीं होगा। रिस्क को ज्यादा ऐसे ही बगैर गिनती के लेने से, एक्सेप्ट करने से मूर्खता होती है। जैसे कि कोई बोलता है मैं हेलमेट नहीं पहन के गाड़ी 100 पे चलाता हूं, टू व्हीलर, मूर्खता है। कार 200 की स्पीड पे चला रहा है, सीट बेल्ट नहीं है, मूर्खता है दोस्तों। उसी तरह
जोखिम को हमेशा कम करना चाहिए और बुद्धिमान लोग जोखिम को ट्रांसफर करते हैं। बुद्धिमान लोग जोखिम को ट्रांसफर करते हैं, रिस्क को ट्रांसफर करते हैं, और इंश्योरेंस ही ऐसा साधन है जिससे रिस्क ट्रांसफर होती है। इसका भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो। दोस्तों, 3 महत्वपूर्ण सवाल। किसी के पास भी आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो अभी मैं आपको 3 महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूं। इसका भी अलग वीडियो मैंने अपने चैनल पे रखा हुआ है। 3 महत्वपूर्ण सवाल किसी भी आदमी से अगर आप करते हैं, किसी भी आदमी से अगर आप ये 3 महत्वपूर्ण सवाल करते हैं, तो वो आदमी इंश्योरेंस के बारे में सोचना शुरू करता है। इंश्योरेंस और परिवार के बारे में उसके जो विचार हैं वो बदलते हैं। तो ये कौन से 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं, देखते हैं। आइए। पहला, परिवार आपसे चलता है या आपकी कमाई से? दूसरा, क्या आपकी कमाई सिर्फ आपके अस्तित्व पर निर्भर है? और तीसरा साथियों, क्या आपने अपनी कमाई का इंश्योरेंस किया है? दोस्तों, ये 3 सवाल आप किसी भी पारिवारिक आदमी से पूछते हैं तो उसके जो विचार हैं, जो उसकी थिंकिंग है, परिवार के प्रति बदलना शुरू होती है, अपने भविष्य के प्रति बदलना शुरू होती है और वो सीरियस होता है। फिर से मैं बताऊंगा, यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, आपके 10 एजेंट्स और 10 डेवलपमेंट ऑफिसर्स, 10 ब्रांच मैनेजर्स, 10 असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर्स के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि हिंदुस्तान के हर एजेंट को यह 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट्स का लाभ मिल सके, वो पावरफुल बन सके, अपना बिजनेस बढ़ा सके और अपने परिवार की देखभाल कर सके। साथियों, बिजनेस के मंत्र में फिर से रिपीट करूंगा, हमारे जितने भी वीडियोस हैं 5 बार अवश्य देखिएगा, आपको मास्टरी आएगी, कमांड आएगा, पावरफुल बनेंगे। और यह जो 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट्स का बुक है, उसको आपको 10 बार पढ़ना है। जो मैं आज आपको कंसेप्ट्स बता रहा हूं उसको 10 बार रिपीट करना है, ताकि छोटा आदमी, बड़ा आदमी, इंडस्ट्रियलिस्ट, किसी के भी सामने आप मजबूताई से अपने कंसेप्ट्स प्रेजेंट कर सकें। अगर आपका कोई छोटा या बड़ा ग्रुप है तो उसके अंदर इसको अवश्य डिस्कस करें। और डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं। और अब दोस्तों, ह्यूमन लाइफ फाइनेंशियल साइकिल। हर एक एज में इंसान को अलग अलग प्रकार के काम करने पड़ते हैं। 18 से 25 अलग होता है, 18 से पहले अलग होता है, 25 से 35 जिम्मेदारियां अलग होती है, 35 से 55 जिम्मेदारियां अलग होती हैं, 55 से 75 तक लाइफ अलग होती है। साथियों, तो इंसान को हमेशा अपनी जो ह्यूमन लाइफ साइकिल है, वो फाइनेंशियल लाइफ साइकिल में कैसे डिसीजन लेने चाहिए, 18 से 34, 35 से 49, 50 से 64 और 65 से ज्यादा। 18 से 34 अच्छी शुरुआत करनी चाहिए सेविंग की, जिसमें पोर्टफोलियो का निर्माण होना चाहिए, लक्ष्य के अनुरूप प्लानिंग होनी चाहिए। यह 49 तक ये 3 स्टेजेस, बचत की शुरुआत हो जानी चाहिए, पोर्टफोलियो का निर्माण होना चाहिए, लक्ष्य के अनुसार प्लानिंग करनी चाहिए, नियोजन करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 50 से 64 के बीच में इंसान को रिटायरमेंट का प्रिपरेशन करना चाहिए, अंतिम पड़ाव के लिए संग्रह करना चाहिए, और 65 से रियल रिटायरमेंट शुरू होती है। दोस्तों, अगर आप किसी को भी फटाफट बीमा बेचना चाहते हैं तो 3 सवाल अवश्य पूछें। 3 सवाल जब आप किसी को भी पूछते हैं, ये मैं ऐसे मैजिक 3 क्वेश्चंस बता रहा हूं। रिक्शा में बैठे हैं, ऑटो में बैठे हैं, बस स्टैंड पे हैं, एयरपोर्ट पर हैं, पड़ोसी के साथ हैं, गार्डन में हैं, नए इंसान को अगर आपको इंश्योरेंस के बारे में पूछना हो जिससे आपका परिचय हो या ना हो, 3 सवाल
पहला, आपकी शर्ट की साइज क्या है? हर एक इंसान को शायद पता होता है। आपके ट्राउजर की साइज क्या है? आपके पैंट की साइज क्या है? और तीसरा, आपके शूज की साइज क्या है? जूते की साइज क्या है? कोई भी इंसान नींद में भी आपको बता देगा कि इन तीन की साइज क्या है। उसके बाद साथियों पूछना चाहिए, आपके जोखिम की साइज क्या है? आपके परिवार के ऊपर जो जोखिम है या आपकी रिस्क की साइज क्या है? यह चौथे सवाल से आदमी सोचता है कि रिस्क क्या है, इसकी साइज क्या है। तब आपका प्रोफेशनल अप्रोच काम करता है, क्योंकि यहां से आदमी को क्यूरियोसिटी स्टार्ट होती है। छोटे छोटे सवाल आपका नॉलेज बढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे सवाल कस्टमर को सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। आपकी नेटवर्थ क्या है? क्या आपकी जो लोन्स हैं उनका आपने इंश्योरेंस लिया है? क्या आपकी लायबिलिटीज जो है, क्या आपने उसका इंश्योरेंस लिया है? यह सवाल आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कर सकते हैं, किसी भी एनआरआई से कर सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से कर सकते हैं, किसी भी सेलिब्रिटी से कर सकते हैं। यह वो सवाल है साथियों। दोस्तों, अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, किसी से भी पूछिएगा कि अगर कहीं घूमने जाते हैं तो आप क्या चेक करते हैं गाड़ी में? टायर का प्रेशर, ऑयल सही है कि नहीं, इंजन सही है कि नहीं, पेट्रोल है कि नहीं। दोस्तों, जब हम 5 दिन की यात्रा पर जाते हैं, 3 दिन की यात्रा पर जाते हैं, तो परिवार सुरक्षित रहे, परिवार को कुछ तकलीफ ना हो, वह यात्रा बहुत ही बढ़िया रहे, सुंदर रहे, यादगार रहे, इसी वजह से हम पहले से ही तैयारी करते हैं। तो अगर ब्रेड विनर को कोई ऐसी यात्रा पर जाना पड़े कि वहां से वापस नहीं आ सकते, तो हमें क्या चेक करना चाहिए? 3 दिन की यात्रा में हम इतनी तैयारी करते हैं, लेकिन कभी ऐसी यात्रा पर जाना पड़े कि जहां से लौट के आना मुश्किल है, असंभव है, तो उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए ताकि परिवार को तकलीफ ना हो, ताकि बच्चों के गोल्स जो हैं, उनकी शादी, उनकी एजुकेशन पूर्ण हो सके। उसके लिए आदमी को क्या चेक करना चाहिए? दोस्तों, यह जो सवाल मैं आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, पूछ रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिर्फ कस्टमर के लिए नहीं, अपने लिए भी। यह फोटो में आप देखिए, आदमी सोच रहा है मैं आगे जाकर घर लूंगा, गाड़ी लूंगा, और अचानक कुछ ऐसी अनहोनी होती है, वो इंसान इस दुनिया में नहीं है। बाइक 2 फुट नहीं चल सकती, घर कहां से चलेगा? दोस्तों, यह बाइक 2 फुट नहीं चल सकती, घर कहां से चलेगा? लोग जवाब देते हैं, बीमे से क्या मिलता है? बेशक बीमे से आप खुशियां न खरीद सकें, लेकिन बीमा न होने पर खुशियां नष्ट होंगी, यह निश्चित है। आप 2 फोटो देख सकते हैं, एक ऐसी फैमिली जिसका बीमा है, और एक दूसरी फैमिली। आप देखिए दोस्तों, अगर यह फोटो किसी के भी परिवार ने देख लिया, यह फोटो अगर किसी के भी बच्चों ने देख लिया कि एक औरत को अपने पति की जगह लेके ऑटो चलानी पड़ती है, परिवार का गुजरान करने के लिए उसे वो काम करना पड़ता है जो शायद समाज में बहुत कम लोग करते हैं, तो यह फोटो जो है बहुत कुछ कह जाता है। एक फोटोग्राफ मतलब 1000 शब्द। तो फोटोग्राफ्स आपके पावरफुल होते हैं, जो कस्टमर की थिंकिंग जो है वो बदलते हैं, उसे सीरियस बनाते हैं। दोस्तों,
जब भी किसी की मृत्यु होती है तो वहां एक नहीं, वहां 3 मृत्यु होती है। एक पति की, एक पिता की और एक इनकम की, आय की। पति और पिता को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम वो फरिश्ते हैं कि जो उनकी जगह आय है उसको अवश्य वापस ला सकते हैं। तो जब भी कहां पर डेथ होती है तो एक नहीं 3 डेथ होती है, पति की, पिता की और इनकम की। पति और पिता को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन इनकम को लाया जा सकता है। दोस्तों, आदमी मोबाइल लेता है, कार लेता है, कंप्यूटर लेता है, उसको पहले गार्ड करता है। क्यों? आप यही सवाल कस्टमर से पूछ सकते हैं। ऐसा मैंने वीडियो भी अपने चैनल में रखा हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक भी दिया हुआ है नीचे, कि मोबाइल को हम पहले प्रोटेक्ट करते हैं ताकि टूट न जाए, गिर न जाए, स्क्रैच न हो जाए। कार को हम पहले इंश्योर्ड करवाते हैं। लेकिन जिस इंसान ने मोबाइल, कार, कंप्यूटर लिया है, उसके स्क्रीन गार्ड का क्या, उसके कवर का क्या, उसके कवच का क्या, उसके प्रोटेक्शन का क्या? दोस्त, जिसको भी हम बीमा बेचते हैं ना, वो आदमी ऐसे छुप जाता है और अपने स्टाफ को पूछता है बीमा एजेंट गया क्या। अगर किसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं तो ऐसे छुप जाता है और बोलता है बीमा एजेंट है या गया, अगर गया तो मैं बाहर आऊं। क्या ऐसा होता है? अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों का भी मैंने आपको जवाब दिया है और इसका भी मैंने खास एक अलग वीडियो बनाकर अपनी चैनल पर रखा हुआ है, जो आपका बिजनेस बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। दोस्तों, यहां पर हम बोलेंगे सर, हर एक के पीछे 2 लोग पड़े रहते हैं, एक यमराज और एक इंश्योरेंस एजेंट। भाग्यशाली वो लोग होते हैं जो पहले इंश्योरेंस एजेंट से मिल लेते हैं, क्योंकि जो लोग यमराज से मिलते हैं उन्हें इंश्योरेंस एजेंट से मिलने का मौका नहीं मिलता। दोस्तों, यह मैंने ऐसा एक वीडियो बना के रखा हुआ है 3 मिनट का अपने चैनल पे। आप वह वीडियो किसी भी क्लाइंट के साथ शेयर कीजिए। जो चीज आप नहीं बोल सकते, जो चीज बोलने में आपको डर लगता है कि मैं आपको क्लाइंट को कैसे बोलूं यमराज वाली कहानी, तो मैंने वीडियो रखा हुआ है। मेरा वीडियो आप आपके क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दीजिए, आपका काम हो गया। दोस्तों, मैं ऐसे सुंदर चीजें आपके लिए रखी हैं कि आपका काम सरल होता जाएगा। जो कस्टमर को समझाना है आपकी तरफ से मैं समझा दूंगा कि यमराज वाली कहानी का अर्थ क्या है, मतलब क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है। क्या आपको पता है, इस दुनिया में हर रोज 10,000 लोग नींद से नहीं जागते। दोस्तों, आग का अलार्म होता है, कहीं पर भी आग लगी तो आदमी दौड़ के उठ जाता है, पर मौत का अलार्म नहीं होता। आज भी हर रोज दुनिया में 10,000 लोग नींद से नहीं जागते और हर एक को ऐसा लगता है कि अगर ऐसी कोई घटना होगी तो पड़ोसी के साथ होगी। लेकिन आदमी यह भूल जाता है, उसको लगता है बीमार पड़ोसी होगा, एक्सीडेंट पड़ोसी की होगी, मृत्यु पड़ोसी का होगा, तकलीफ पड़ोसी को होगी। लेकिन वो यह भूल जाता है कि वो भी तो किसी का पड़ोसी है। अगर पड़ोसी के साथ ही ऐसा होना है तो वो भी किसी का पड़ोसी है। मरने के बाद मुझे पैसों की जरूरत कहां है, ये ऑब्जेक्शन आता है। साहब, उसके बाद आपको नहीं, आपके परिवार को है और आपके बिजनेस को है। इंश्योरेंस अपने लिए नहीं, लेकिन परिवार के लिए होता है। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस किसी भी आदमी के विचार बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे सवाल, आप घर में इन्वर्टर क्यों लगाते हैं?
इसका भी मैंने एक वीडियो रखा हुआ है कि आप घर में इन्वर्टर क्यों लगवाते हैं, ताकि जब बिजली चली जाए तो अंधेरा न हो। साथियों, उसी तरह परिवार के लिए भी इंश्योरेंस जो है वो इन्वर्टर का काम करता है कि अगर ब्रेड विनर न हो तो घर में अंधेरा न हो। यह है क्रेडिट कार्ड के थ्रू। क्रेडिट कार्ड सिम कार्ड में आपको बैलेंस पता है क्या? लाइफ कार्ड में आपको बैलेंस पता है, उसकी वैलिडिटी पता है? दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे सवाल, ऐसे छोटे छोटे फोटो किसी को भी सोचने पे मजबूर करते हैं। और सवालों का क्या महत्व है, उसका जवाब है रामायण। सवालों का क्या महत्व है, उसका जवाब है रामायण। रामायण दोस्तों वाल्मीकि ने लिखी थी, और जो वाल्मीकि था वो पहले डाकू था, जिसका नाम था वालुड़ो डाकू। तो एक बार उसने किसी संत को लूटने के लिए पकड़ा। संत ने उससे एक छोटा सा सवाल पूछा कि वालुड़ा, तू जो ये कर्म कर रहा है, ये जो पाप कर रहा है, क्या तेरा परिवार इस पाप कर्म में तुम्हारे साथ है? वालुड़े को लगा कि ये संत मुझे भटका रहा है। उसने अपने आदमियों को बोला, इसको पकड़ के रखो। और संत ने बोला, जा अपने घर पे जाके ये पूछ के आ, तो क्या तेरा परिवार इस पाप कर्म में तुम्हारे साथ है? दोस्तों, वालुड़ा अपने घर गया, और इतिहास आपको पता है, उसकी बीवी और बच्चों ने कहा कि हमको पालना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपके पाप में सहभागी होना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम आपके पाप में सहभागी नहीं है। एक छोटा सा सवाल, क्या आपका परिवार आपके पाप में सहभागी है? ऐसा जो वालुड़े को एक छोटा सा सवाल पूछा गया था, और उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, और जिसका रिजल्ट है रामायण। दोस्तों, उसी तरह जब आप कोई भी पावरफुल सवाल जो मैं आपको दे रहा हूं आपके कस्टमर से पूछते हैं, उसके बीवी से पूछते हैं, उसके बच्चों से पूछते हैं, उसके परिवार से पूछते हैं, तब आदमी अंदर से चेंज होता है। उसको पता चलता है कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसकी कीमत क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। तो यह जो आप वीडियो देख रहे हैं, आपके 10 दोस्तों से, LIC एजेंट से, डेवलपमेंट ऑफिसर से, ब्रांच मैनेजर से अवश्य शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करूंगा, 5 बार मेरा हर एक वीडियो आप देखिएगा, तभी आपका जो बिजनेस है, उसका जो सक्सेस है, उसकी गारंटी आपके पास होगी। 10 बार यह पूरा बुक जो है रिपीट कीजिएगा, 10 बार, और ग्रुप डिस्कशन कीजिएगा। आपको लगेगा संजय जी ये बार बार क्यों बोल रहे हैं, कि आप इसको रिपीट कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा। दोस्तों, आप जब छोटे थे, स्कूल की बेंच पर बैठते थे ना, उस पूरी बेंच को आप चेक कीजिएगा, आज भी उसका सबसे चमकता हुआ पार्ट कौन सा है? दोस्तों, जिस बेंच पे आप बैठते थे उसका सबसे चमकता हुआ पार्ट वो होगा जहां पर आप पांव रखते थे, क्योंकि पांव से जब लोहा कंटिन्यूअस घिसता है तो काला लोहा भी चांदी की तरह चमकता है। तो जो चीज बार बार लगातार होती है दोस्तों, पावर उसी में ही आता है, चमक उसी में ही आती है, सक्सेस उसी की होती है, ग्रोथ उसी की होती है। इसीलिए मैं लगातार बार बार बोल रहा हूं कि वीडियो 5 बार देखिएगा, 5 से 10 दोस्तों के साथ ये पूरे कंसेप्ट डिस्कस कीजिएगा, ताकि जब आप किसी बड़े क्लाइंट के सामने बैठे हो
या उसको प्लान समझा रहे हो या प्रेजेंटेशन समझा रहे हो या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हो, तब दोस्तों आप एक विनर की तरह बाहर आए, न कि एक कंफ्यूज्ड आदमी की तरह कि मैं शायद इस चीज का जवाब न दे पाया। तो इसको रिपीट करने के लिए ही मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। दोस्तों, महाभारत से इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की प्रेरणा कैसे मिलती है, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है, जिसका नाम है आपके परिवार की मदद कौन करेगा। यह वीडियो बहुत ही सुंदर, बहुत ही जोरदार, बहुत ही जबरदस्त है। आपके क्लाइंट्स को भी आप भेज सकते हैं दोस्तों। 5 से 7 मिनट का यह वीडियो है, अवश्य देखिएगा। और आपके प्रोस्पेक्ट को, हाँ, मुझे ऐसे भी बहुत सारे फोन आते हैं, सर आपका यह वीडियो हमने भेजा, हमारी पॉलिसी बिकी। अभी दिल्ली से मुझे मैसेज आया था, मुझे थाना से मैसेज आया था, सर आपका रिटायरमेंट का वीडियो मैंने भेजा और 50 लाख का जीवन शांति आराम से क्लोज हो गया। आपकी तरफ से मैं कस्टमर को समझाता हूं, उससे बेटर आपको क्या चाहिए। तो मेरी चैनल का भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपकी इनकम बढ़े, यह मेरा दोस्तों सौभाग्य होगा। किसी भी बिजनेसमैन को अगर बात करना हो, कोई भी ऐसा आदमी हो जिसने ज्यादा लोन ली हो, तो यह डायलॉग बोलने चाहिए, सर लोन एक पत्थर की तरह है जो आपके सिर के ऊपर है। लोन सिर पर एक बड़े पत्थर की तरह है, क्या ये सही है कि नहीं है? अगर सर कुछ हो जाता है, कुछ अनहोनी घटना बनती है, तो क्या ये लोन का पत्थर परिवार पर गिरना चाहिए या इंश्योरेंस कंपनी पर गिरना चाहिए? कहां गिरना चाहिए? दोस्तों, भले आपने रिसेंटली देखा होगा, बड़े बड़े उद्योगपति लोन प्रोटेक्ट न करने की वजह से दिवालिया हो गए, उनका परिवार रास्ते पे आ गया, उनको जेल जाना पड़ा या देश से भाग जाना पड़ा। उसका मेन रीजन है लोन को प्रोटेक्ट न करना, जिसको हम बोलते हैं हेजिंग द लायबिलिटी। ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है, हेजिंग द लायबिलिटी। जो आपकी लायबिलिटीज है उसको हेज करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको अच्छी तरह से चारों साइड से प्रोटेक्ट करना, यह आपका काम है। दोस्तों, ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे समझाएं? वैसे ही मैंने वो 3 सवाल जो आपको दिए थे रिस्क वाले, शर्ट की साइज, ट्राउजर की साइज, शू की साइज, वो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। उसी तरह पुराने जमाने में सिक्कों से किसी को तोलते थे, तो आज आपकी कीमत जो होगी सिक्कों की जगह इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। आपके घर का बीमा लिया है, आपके फैक्ट्री का बीमा लिया है, आपके कार का बीमा लिया है। अगर आपके पास ऐसी कोई सोने की मुर्गी हो, मुर्गी नॉर्मल हो, रोज सोने का अंडा देती हो या महीने में सोने का अंडा देती हो, तो आप किसका बीमा लेंगे? यह सवाल अवश्य पूछिएगा किसी से भी, कि अगर आपके पास ऐसी मुर्गी हो जो महीने में सोने का अंडा देती हो, तो आप किसका बीमा लेंगे? मुर्गी का या अंडे का? हर एक आदमी आपको जवाब देगा अंडे का। तब दूसरा सवाल दोस्तों, अगर किसी की पगार 3 लाख है महीने की, तो आप उसको बोल सकते हैं कि सोने का भाव अगर समझो 50,000 रुपया है, तो वो महीने का 60 ग्राम का अंडा देता है अपने परिवार को सोने का। दोस्तों, जिसकी पगार 1 लाख रुपया है, वो 20 ग्राम का अंडा देता है सोने का अपने परिवार को। तब उसको बोलना, साहब लोग ऐसे हैं कि अंडे का बीमा करते हैं और मुर्गी रोड पे ऐसे ही घूमती है, रिस्क में घूमती है। ये छोटे छोटे इंसिडेंट किसी भी आदमी को सोचने पे मजबूर कर देते हैं, और उसको लगता है अरे वाह, मैं 20 ग्राम का सोने का अंडा देता हूँ हर महीने, मैं 30 ग्राम का अंडा देता हूँ। आप भी सोचिएगा आप कितने ग्राम का अंडा देते हैं अपने परिवार को।
होप यू ऑल आर एंजॉइंग साथियों। इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में सेल्स जब होता है तो सिर्फ सीढ़ी सीढ़ी दिखाई जाती है। एक्चुअली लाइफ में, जिंदगी में सांप और सीढ़ी होता है। सीढ़ी सीढ़ी नाम का कोई गेम नहीं होता। हमेशा ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि लाइफ के अंतिम पड़ाव में सांप ना आए, सीढ़ी आनी चाहिए। ऐसी गारंटीड फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए दोस्तों। जब परिवार का सवाल हो तब रिस्क ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योरेंस का क्या रोल है दोस्तों? फाइनेंशियल पिरामिड में सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि पिरामिड इतने सालों से वैसे ही हैं, उनको कुछ नहीं हुआ पिरामिड्स को। पिरामिड्स आज भी वैसे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो डिजाइन है, जो स्ट्रक्चर है, वो मजबूत है। उसी तरह फाइनेंशियल पिरामिड कैसा होना चाहिए? किस तरह से फाइनेंशियल पिरामिड होना चाहिए? फाइनेंशियल पिरामिड में सबसे पहले इंसान को अपनी आवक, अपनी जायदाद, अपनी जिम्मेदारी और अपना परिवार, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद सेकंड स्टेज पे इमरजेंसी फंड, एजुकेशन फंड, रिटायरमेंट प्लानिंग, मैरिज प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग होना चाहिए। उसके बाद शेयर बाजार, कमोडिटी, यूलिप, सट्टा, मटका, जो करना हो करो, लेकिन अपने परिवार के प्रोटेक्शन के लिए इस फाइनेंशियल पिरामिड के जो रूल्स हैं उसको कभी भी आपको भूलना नहीं है दोस्तों। हम क्यों, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट? लाइफ इंश्योरेंस एजेंट का जबरदस्त मैंने एक वीडियो डाला हुआ है और उसका टाइटल जोरदार है। क्या आपको भी बीमा एजेंट परेशान करते हैं? टाइटल ही है। वह आपके फायदे का है वीडियो। आपको जितना चाहे कस्टमर को भेजिए, उसको आपकी वैल्यू पता चलेगी कि डॉक्टर और इंश्योरेंस एजेंट दोनों को अगर साथ में बिठाया जाए तो इंश्योरेंस एजेंट की जो वैल्यू है, जो कीमत है, जो इंपॉर्टेंस है, वो डॉक्टर से कम नहीं है दोस्तों। तो मेरा वो वीडियो भी आपके सभी प्रोस्पेक्ट्स को आप भेजिएगा। मस्त है, मजेदार, आपकी वैल्यू बढ़ाएगा, आपकी कीमत बढ़ाएगा, कस्टमर के माइंड में आपकी इमेज चेंज करेगा कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट का रोल क्या है, एक्चुअली उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो टाइटल में फिर से बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी मैंने डाला हुआ है कि क्या आप भी इंश्योरेंस एजेंट से परेशान हैं। टॉपिक बिल्कुल अलग है, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो आपकी इज्जत बढ़ाएगा, आपका मान बढ़ाएगा, आपका सम्मान बढ़ाएगा, आपकी रेस्पेक्ट बढ़ाएगा दोस्तों। हम ही क्यों सर, डॉक्टर तो सिर्फ जिंदगी बचाता है, हम तो पूरा परिवार बचाते हैं। क्या आपको पता है सिर्फ 11% भारतीयों ने ही अपनी सामाजिक सुरक्षा और रिटायरमेंट का उचित आयोजन किया है। आपने क्या किया है? यह फोटो दिखा के हम कस्टमर को अंदर से सोचने पे मजबूर कर सकते हैं कि क्या उसने रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छी तरह से की है। दोस्तों, यह है इंडिया का भविष्य का डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब है बच्चा अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट रहता है, वो ठीक है, लेकिन माँ बाप बच्चे पर डिपेंडेंट रहे, यह बहुत ही सही नहीं है, उचित नहीं है। इसीलिए माँ बाप को जो अभी यंग है उन्हें अपना रिटायरमेंट का प्लानिंग अभी से ही करना चाहिए, ताकि बड़े होके 60 के बाद वो अपने बच्चों पर निर्भर न रहें और सेल्फ डिपेंडेंट रहें। यह दुनिया का फिगर 2030 में 16% आबादी जो होगी वो 60 से ऊपर होगी दुनिया में, और तकरीबन 2050 तक यह जो आबादी है 22% आबादी जो है वो 22% आबादी 60 से ऊपर होगी। बुजुर्गों की जनगणना के हिसाब से भविष्य इस तरह का हो सकता है दोस्तों।
आप क्या यह रिटायरमेंट की 5 गलतियां तो नहीं कर रहे? यह भी मैंने एक वीडियो रखा हुआ है जिसका टाइटल है आपकी इनकम किसकी है, आपकी इनकम किसकी है। यह वीडियो से एक एजेंट जो है हमारे मुंबई के 50 लाख का रिटायरमेंट प्रीमियम लाए हैं सिर्फ इस एक वीडियो से। उन्होंने मुझे 10 बार धन्यवाद दिया सर कि जो मैं कस्टमर को पहले नहीं समझा पाता था आपके एक वीडियो ने काम कर दिया। तो जो डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियोस दिए हैं मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, 5 बार देखिएगा तो आपका ग्रोथ होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ेगा दोस्तों। और हाँ, अकेले अकेले खाना मत खाइएगा, आपके दोस्त, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, आपके ब्रांच मैनेजर, आपके असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के साथ यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जब भी आदमी कमाता है तो एक या 2 रास्तों से इनकम आती है, ठीक है। यह जो अभी आप पिक्चर देखेंगे बहुत ही शानदार है, आपके काम की है कि इनकम का जो सोर्स है आप देखिए वहां से इनकम आ रही है, खर्चे हो रहे हैं, हाउसिंग, कार, हेल्थ, फोन, फूड, हर एक जगह। रिटायरमेंट के बाद यह नल बंद हो जाएगा, इनकम बंद हो जाएगी, लेकिन खर्चे बंद नहीं होंगे। रिटायरमेंट के बाद इनकम बंद होती है, खर्चे बंद नहीं होते, तब ये पैसे कहां से आएंगे, इसका प्रावधान करना बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों, बुढ़ापे में किसी के भी आगे हाथ फैलाना मौत से भी बदतर है। जब आदमी 60 साल तक यूं हाथ होता है उसका देने के लिए, और 60 के बाद अगर भूल में हाथ यूं करना पड़े तो आदमी यहां से टूट जाता है। इसका भी मैंने एक शानदार वीडियो अपने YouTube चैनल पर रखा हुआ है। शानदार वीडियो है आपके लिए, आपके क्लाइंट के लिए। उसमें मैंने यह डेटा भी शेयर किया हुआ है हेल्पेज इंडिया का, ताकि जो आज यंग है उनको आप बता सके। बिजनेसमैन कई बार बोलते हैं मुझे बीमे की क्या जरूरत है, उसका भी उस वीडियो में जिक्र किया गया है। कितना भी बड़ा आपका बिजनेस या परिवार हो, भविष्य की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता, क्योंकि बिजनेस दोस्तों खुद ही हमेशा जोखिमों से घिरा रहता है। बिजनेस खुद जोखिमों से घिरा रहता है, वो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग या आपके परिवार को प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है? असंभव। क्या आप रिटायरमेंट में जोखिम तो नहीं ले रहे? क्या आपकी रिटायरमेंट जुए की तरह तो प्लान नहीं हो रही? क्या आपकी रिटायरमेंट रिस्क पे तो नहीं? एक बात अवश्य सोचिएगा। जितने भी लोग दोस्तों अच्छा कमाते हैं, जो पेशेवर हैं, उनको एक ही चिंता होती है, हैव आई सेव्ड इनफ टू लास्ट थ्रू माय रिटायरमेंट? क्या मैंने उतनी सेविंग की है जो मेरे रिटायरमेंट तक चलेगी, या उसके बाद चलेगी, या लाइफ टाइम चलेगी? रिटायरमेंट के लिए सेविंग नहीं कर रहे हैं 47% भारतीय। जब भी आदमी न्यूज़पेपर में पढ़ता है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल देखता है, तब उसको सही पता चलता है कि यह तो हकीकत है। भले आर्टिकल पुराना हो, लेकिन हकीकत में वो आज भी उतना ही इफेक्टिव है। रिटायरमेंट इनकम पे इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट हो सकता है? दोस्तों, पुराने जमाने में बड़े कहते थे कि हमारे टाइम पर सब सस्ता था, लेकिन भविष्य में कुछ भी सस्ता नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप ज्यादा रिस्क ले, इसका मतलब यह है कि आपकी सिक्योर्ड इनकम ज्यादा होनी चाहिए। रिटायरमेंट के बाद महंगाई का जो दानव है वैसे ही काम करेगा। इसीलिए आपको जल्द ही शुरुआत करनी चाहिए अपने भविष्य की, अपने इनकम की। 25 पे इजीली होगा, 35 पे थोड़ी मुश्किल होगी, 45 पे और ज्यादा मुश्किल होगी, और 50 पे भविष्य का निर्माण करना
काफी कठिन हो सकता है। तो स्टाइल के साथ रिटायर होइए। जब भी अगर परिवार बोलता है कि भाई गोवा घूमने जाना है तो गोवा की टिकट निकलनी चाहिए, कहीं पर भी घूमने जाना हो तो बच्चों का आसरा नहीं होना चाहिए, बच्चों के सामने हाथ यूं नहीं होना चाहिए, अपने बैंक अकाउंट में से चेक निकलना चाहिए। इसको बोलते हैं स्टाइल के साथ रिटायर होना। कस्टमर को हमेशा पूछिएगा कि आप कैसे रिटायर होना चाहते हैं। यह दो ऑप्शन है आपके लिए, आप कैसे रिटायर होना चाहते हैं। जो आदमी इन पैसों के साथ रिटायर होना चाहता है, जबरदस्त रिटायर होना चाहता है, बढ़िया रिटायर होना चाहता है, वो आज ही डिसीजन लेता है, आज के दिन में डिसीजन लेता है दोस्तों। क्योंकि अगर कल करेंगे तो मुश्किल होगा। रिटायरमेंट के समय कौन सा विकल्प पसंद करना चाहिए? बच्चों पर आधारित, कड़ी मेहनत करेंगे जब तक जिएंगे, रिश्तेदारों पर आधारित, निराधारित या अपना पेंशन फंड। 5 में से कौन सा विकल्प पसंद करना चाहिए दोस्तों? ये छोटे छोटे सवाल बहुत ही पावरफुल है। सवाल ही है जो वालुड़े को वाल्मीकि बना दिया। आपके सवाल ही है जो आपको MDRT, COT, TOT और सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लानर एंड लाइफ इंश्योरेंस प्लानर और गाइड बनाएंगे। ये छोटे छोटे सवाल। साहब आप अपनी जन्म कुंडली नहीं बदल सकते, हाँ, लेकिन आपकी फाइनेंशियल कुंडली बना अवश्य सकते हैं। आज से ही शुरुआत करें। सरकार कहती है हम दो हमारे दो, और हम बोलते हैं हम दो हमारे तीन। तीसरा कौन? इंश्योरेंस पॉलिसी। दोस्तों, मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में अपने बच्चे तो ध्यान रखेंगे, लेकिन अगर नहीं कुछ होता या कुछ भी होता है तो जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो तीसरा बच्चा है, वो किसी भी टर्म्स, किसी भी कंडीशंस में आपका साथ देगा। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए? जो भी आप कमा रहे हैं उसका 30% परिवार के भविष्य के लिए जाना चाहिए, 50% आपके बेसिक और एक्सपेंसेस हाउस होल्ड्स के लिए होना चाहिए, और 20% लाइफस्टाइल के लिए खर्च होना चाहिए। अगर आपको कहीं पर भी एडजस्टमेंट करना है तो लाइफस्टाइल पर एडजस्टमेंट करना चाहिए, ताकि जो आपका भविष्य है वो कभी भी रिस्क पे न रहे। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस ही क्यों? उसके 8 फायदे हैं। मन की शांति, रिटायरमेंट प्लानिंग, कैपिटल प्रोटेक्शन, इनकम रिप्लेसमेंट, जितने भी फायदे हैं यह कस्टमर को पढ़ने दो, यह कस्टमर को सोचने दो। यह 8 फायदे मैं दे रहा हूं आपको लाइफ इंश्योरेंस से। दोस्तों, फिर से ये बिजनेस मंत्र आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि जितनी बार मैं याद दिलाऊंगा उतनी बार आप उतने सीरियस बनेंगे, उतनी बार उसको याद आएगा कि यह जो कंसेप्ट्स के वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, जितने भी वीडियो हैं, 1 घंटे का है, 10 मिनट का है, 5 मिनट का है, 3 मिनट का है, उसको 5 बार एक वीडियोस देखें। आप एक रूल बना ले, रोज एक वीडियो देखना है, फिर कोई भी देखे। 10 बार इस बुक प्रेजेंटेशन को पढ़ें, 10 बार हर एक डायलॉग याद करें, और ग्रुप डिस्कशन अवश्य करें। हम बेचते नहीं हैं, सिर्फ सही निर्णय करने में मदद करते हैं। दोस्तों, जब भी बच्चों का फाइनेंशियल प्लानिंग समझाना हो तो 3 सवाल। सर, क्या आप चाहते हैं कि बच्चे शुरुआत से ही बचत करें? अगर हाँ, तो यह बचत नियमित होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट नियमित होनी चाहिए, ताकि खूब पैसा बने जब उनको यह रियली जरूरत हो। हम बेचते नहीं सर, हम तो सिर्फ आपको सही चीज लेने में निर्णय करते हैं, हेल्प करते हैं। यह 6 सवाल अगर आपने आपके कस्टमर से पूछ लिए, आप अपने बच्चे को भविष्य में क्या बनाना चाहते हैं, अगर यह 6 सवाल आपने कस्टमर से पूछ लिए
कस्टमर इंश्योरेंस के लिए, बच्चे के प्लानिंग के लिए, फ्यूचर के लिए बिल्कुल सीरियस हो जाएगा। दोस्तों, आप कभी भी किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी ना बेचें, आप कभी भी किसी को कुछ बेचे नहीं, खाली भविष्य के खर्चे दिखाएं, क्योंकि जब भी इंसान भविष्य के खर्चे देखता है, जब भी इंसान को भविष्य के खर्चे दिखते हैं, तो उसके माइंड में बचत आती है, उसके माइंड में सेविंग आती है, उसके माइंड में इन्वेस्टमेंट आती है, उसके माइंड में प्लानिंग आती है। हमें कभी भी किसी को बच्चे की पॉलिसी बेचनी नहीं चाहिए, हमें तो उसके भविष्य दिखाना चाहिए, भविष्य में होने वाले खर्च दिखाने चाहिए, बच्चे को क्या बनाना चाहता है वो सवाल पूछने चाहिए, ताकि वो खुद ही यह प्लानिंग करे। उसी तरह मैरिज प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, गवर्नमेंट गारंटी क्या देती है, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट में हमने कौन सी गारंटी कस्टमर को दी हुई है, सेक्शन 37 LIC एक्ट आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, कई बार हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारे एजेंट हैं, अपनी ब्रांड आप कैसे बनाएं, मेरे पास बीमा एजेंट है, यह ऑब्जेक्शन आता है। दोस्तों, एजेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जब चाहे जो पॉलिसी दे गए, और मैं ऐसा एजेंट हूं, या आप कह सकते हैं आपके क्लाइंट को कि मैं ऐसा एजेंट हूं, मैं ट्रेंड एजेंट हूं, आपकी कस्टमर की नीड जान के, उसका फ्यूचर जान के, उसकी रिस्क जान के, उसकी जिम्मेदारियां जानने के बाद मैं प्लानिंग करके उसको देता हूं। दोस्तों, तो यहां पर इस स्लाइड में, इस फोटो में आपको अपनी ब्रांडिंग करने के पूरे हक हैं, पूरे अधिकार हैं, जो आपको कहना है अपनी ब्रांडिंग के लिए कह सकते हैं। मैं सीए को पूछ के बताऊंगा, तो साहब इसका भी मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, सेल्स प्रोसेस एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, 1.5 घंटे का वीडियो है, जबरदस्त। उसके अंदर बताया गया है कि सीए को पूछ के बताऊंगा मैं क्या जवाब देना चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या जवाब देना चाहिए। तो उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, सेल्स प्रोसेस एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है उस वीडियो का भी लिंक। प्रीमियम मेरे पास नहीं है, तो प्रीमियम साहब सॉल्यूशन है, प्रीमियम प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है प्रीमियम। मुझे इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं। जो कई बार ऐसा होता है, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, वो बोलते हैं मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। साहब आप बताइए, साइकिल और मर्सिडीज में से किसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, किसको आप ताला लगाते हैं, किसको आप प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाते हैं, किसकी ज्यादा केयर करते हैं, साइकिल या मर्सिडीज की? तो जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतने प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, जिसकी जितनी वैल्यू उसको दोस्तों उतने प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। ये कस्टमर को अवश्य समझाएं, मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है सर। जब आपको जरूरत नहीं हो तभी इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ेगी दुनिया की कोई कंपनी नहीं देगी। इंश्योरेंस के अभी मैं आपके साथ ऑब्जेक्शंस जो हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ले रहा हूं, मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं सर, आपको जरूरत नहीं है, और यह प्रोडक्ट ऐसा है कि जब जरूरत नहीं हो तभी लेना चाहिए। जिस दिन जरूरत पड़ गई उस दिन दुनिया की कोई कंपनी नहीं देगी। मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है सर, आप देखिए हेलमेट है, स्पेयर व्हील है, जैकेट है, टॉर्च है, पैराशूट है, फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर्स है, मोमबत्ती है और इंश्योरेंस पॉलिसी। यह ऐसी चीजें हैं बुद्धिमान लोग जरूरत पड़ने से पहले ले लेते हैं। यह चीज बताइएगा कस्टमर को, यह साहब इंश्योरेंस पॉलिसी भी बुद्धिमान लोग जरूरत पड़ने से पहले ले लेते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को डील करने का मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में यह वीडियो रखा हुआ है। बिल गेट्स साहब ने 1200 लोगों को प्रपोजल दिखाया था, 1200, 900 ने ना बोला, 300 कुछ दिखे, 85 ने कुछ किया, 85 ने,
35 सीरियस थे और 11 लोगों ने बिल गेट्स साहब को दुनिया का सबसे रईस आदमी बना दिया उस टाइम पर। तो एज एन इंश्योरेंस एजेंट आप कह सकते हैं साहब मुझे जो ना बोलते हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो मुझे हाँ बोलते हैं उनको मैं करोड़पति अवश्य बनाता हूं। उसी तरह दोस्तों 1200 में से यह एक ही वीडियो, एक ही स्लाइड आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके क्लाइंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब 1200 में से 1189 लोगों की ना बिल गेट्स ने सुनी तभी इतना सक्सेस हुआ। आप कितनी ना सुनते हैं। दूसरा, कस्टमर के लिए कि साहब बिल गेट्स रईस बने क्योंकि उनको 11 लोगों ने हाँ बोला। मुझे भी जितने लोग हाँ बोलते हैं वो अवश्य करोड़पति बनते हैं, और जो मुझे ना बोलते हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे पास पहले से ही बीमा है, इसका भी मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जवाब दिया है। मेरे पास प्राइवेट कंपनी का सस्ता बीमा चाहिए, उसका क्या जवाब देना चाहिए वो भी आपको उस वीडियो में मिलेगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड सेल्स प्रोसेस। फिर भी मैं यहां पर बता देता हूं साहब, जहां परिवार का सवाल हो, जहां अपनी जिंदगी का सवाल हो, वहां सस्ती नहीं मजबूत चीज देखनी चाहिए। पैराशूट जो महंगी है वो 100 में से 100 बार खुल रही है, और जो सस्ती है वो 100 में से 99 बार खुल रही है, सिर्फ एक बार नहीं खुलेगी। हो सकता है वो पहली बार ही हो। दोस्तों पैराशूट ऐसी है जिसमें दूसरी बार चांस नहीं मिलता, लाइफ भी ऐसी है जिसमें दूसरी बार चांस नहीं मिलता। फोर्स मेजूरे क्लॉज क्या है, उसको किस तरह से इंश्योरेंस में लगाया जाता है। शेयर बाजार में दोस्तों 10 साल में, ऐसे मैंने बुक में 3 एग्जाम्पल दिए हैं, 10 साल में अगर मार्केट 7 बार ऊपर जाता है और 3 बार नीचे आता है तो एक सिंगल इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न है वो 22.37% बैठता है। 22.37% 10 साल का, मतलब 1 साल का तकरीबन एवरेज 2.37%। तो हमेशा उतार चढ़ाव हमेशा ध्यान पे रखने चाहिए। फिर से बताऊंगा, यह वीडियो आपको शेयर करना आपके 10 साथियों के साथ। 5 बार हर एक वीडियो आपको देखना है, 10 बार बुक्स पढ़ना है। अगर अपने आप को चमकाना चाहते हो, अगर अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हो, अगर मास्टर बनना चाहते हो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के, सेल्स के, तो यह जो कंसेप्ट्स है इस पे मास्टरी करना है। और ग्रुप में डिस्कस अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में नई नई बातें आती है, नई नई आइडियाज आती है। जब 2 लोग मिलते हैं तो नई आइडियाज आती है। इक्विटी मार्केट में अगर कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है तो बोल सकते हैं साहब पैसे आपके हैं, रिस्क भी आपका है, निर्णय भी आपका है। जो भी रिस्की फोटो है मैंने आपको दिखाए हुए हैं, पैसे भी आपके हैं, रिस्क भी आपका है, निर्णय भी आपका है, परिवार भी आपका है, बच्चे भी आपके हैं। जो कर रहा हो करो, मैं बाद में लूंगा। जितनी प्रतीक्षा करेंगे उतना महंगा मिलेगा। बीमारी जीवन को अनिश्चित बनाती है। कल किसने देखा है दोस्तों, एक फोटो 1000 शब्द के बराबर होता है। रिबेट के बारे में क्या बात करनी चाहिए। लालची इंसानी धोखा खाता है। अगर मैं ज्यादा रिबेट दूंगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे। इसका भी मैं एक वीडियो आपको देने वाला हूं। पावर क्लोजिंग कंसेप्ट, किस तरह से पावरफुली सीधा क्लोज करना चाहिए, इसका कंसेप्ट आपके लिए आएगा। मुझे इंतजार करवाना आसान है, पर बढ़ती उम्र, बीमारी, विकलांगता तथा मृत्यु को इंतजार करवाना असंभव है। साहब आप कह सकते हैं कि मुझे बीमे की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आपका परिवार कह सकता है कि उसे बीमे की जरूरत नहीं है?
दोस्तों यह ऐसी स्लाइड है, यह ऐसा फोटो है जो किसी के परिवार को अगर आपने दिखा दिया तो सोचने पे मजबूर हो जाता है। इस बुक में यह लेटर दिया गया है नन्हे बालकों का अपने पिताश्री को पत्र। दोस्तों यह पत्र पढ़कर भल भला इंसान रोने की परिस्थिति में भी आ सकता है। और यह मेरा एफिडेविट, यह फॉर्म जो मेरा एफिडेविट दिया गया है, अगर उसको आप भी भरोगे तो आप टेंशन में आओगे। कस्टमर को क्लोज करने के लिए, चेक लेने के लिए जो एफिडेविट है वो सबसे पावरफुल टूल है। बिल गेट्स के 10 रूल सक्सेस के लिए। बिलीव इन योर आइडियाज। जो भी कुछ नया कर रहा है, नई आइडियाज पे काम करें। बेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट करें। डोंट टेक द थिंग्स पर्सनली। अगर कस्टमर ना बोलता है तो पर्सनली मत लो, ना बोलता है तो पर्सनली मत लो। ऑलवेज बी ए स्टूडेंट। हमेशा सीखो, सीखते रहो। ऑलवेज बी ए स्टूडेंट। बी फैनेटिकल। टेक योर कॉम्पिटिटर सीरियसली। आपके साथ जो कंपटीशन कर रहे हैं उनको बहुत सीरियसली लीजिए। अपने आप को डेवलप कीजिए। ना बोलना सीखिए। कस्टमर को हम कई बार हाँ बोल देते हैं, ना बोलना भी सीखिए। मेक अ डिफरेंस। दूसरे एजेंटों से मैं अलग कैसे हूं, दूसरे एजेंटों से मैं पावरफुल कैसे हूं, इस चीज का आप डिफरेंस क्रिएट कीजिए। जो मैंने आपको बोला 5 बार वीडियो देखना, वो डिफरेंस क्रिएट करेगा। जो मैंने बोला कि ये बुक 10 बार पढ़ना, वो डिफरेंस क्रिएट करेगा। जो मैंने बोला आपके ग्रुप के साथ डिस्कस करना, वो डिफरेंस क्रिएट करेगा। सरप्राइज द पेसिमिस्ट। जो आप पर विश्वास नहीं करते, जो सोचते हैं आप कुछ नहीं कर सकते, उनको सरप्राइज दो अपनी सक्सेस से, अपने पावर से। जो आदमी आप पर विश्वास नहीं करता, उसे सरप्राइज दो आपके रिजल्ट से। अर्न रेस्पेक्ट। जब आप ऊपर की सब यह चीजें करेंगे तो दुनिया आपकी रेस्पेक्ट करेगी ही करेगी। दोस्तों ऐसी कोई संभावना नहीं है कि दुनिया आपकी रिस्पेक्ट न करे। तो ये जो 10 रूल मैंने आपको बताए दोस्तों, बहुत ही शानदार हैं आपके लिए। और कस्टमर से रिलेशनशिप बढ़ाना हो, लीड्स जनरेट करनी हो हर एक कस्टमर से, तो उसका ये फॉर्म है जिसको आप इंटरव्यू फॉर्म बोल सकते हैं, सर्वे फॉर्म बोल सकते हैं। अगले सप्ताह ना मैं व्यस्त हूं, सोचकर बताऊंगा। मेरे पास बीमा है। आपके पास आपके भविष्य के सारे हक हैं। कृपया अपने प्रियजनों के भविष्य से खिलवाड़ न करें। आपका परिवार सचमुच जिसके योग्य है वह है जीवन बीमा पॉलिसी, प्रेम का प्रतीक। दोस्तों ये जो कंसेप्ट्स थे, 100 कंसेप्ट्स, यह 100 में से तकरीबन काफी जो मुझे लगे, मैंने आपको कंसेप्ट्स बताए। अभी भी 30 कंसेप्ट्स जो है वो उस बुक में है। तो जो मैंने 60 के आसपास, 70 के आसपास आपको कंसेप्ट्स बताए, इसको रिपीट कीजिएगा, इसके वीडियोस देखिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यह वीडियोस जो है वो मिले हुए हैं। आपकी सक्सेस आपके हाथ में है। आपकी सक्सेस आपके हाथ में है। डिफरेंस क्रिएट कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। और जो आप पर शक करता है, जो आपकी कामयाबी के ऊपर संदेह करता है, उसको सक्सेस के साथ, अपनी रिजल्ट के साथ, अपने पावर के साथ, अपने परफॉर्मेंस के साथ जवाब दीजिए। तो मैं चाहूंगा कि आप मार्केट में अपनी एक अलग इमेज बनाएं, ताकि आपको लोग जानें कि ये जो है नॉलेजेबल एजेंट है, पावरफुल एजेंट है। आप किसी भी बड़े क्लाइंट के साथ बैठे हो, फिर वो HNI हो, सेलिब्रिटी हो, NRI हो, पढ़ा लिखा हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, वकील हो, दोस्तों आप कहीं पर कच्चे न पड़ो, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। तो जो मैंने वीडियोस आपको दिए हैं वो अवश्य देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में सब वीडियोस मैंने दिए हैं आपके लिए।
तो आपका दिन शुभ रहे, आपकी सक्सेस हो, हर एक कॉल पे आप चेक लेके उठे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं साथियों आपके लिए। धन्यवाद।